हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद यूजोन। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने किन किन चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटा दिया है। देखिए, पिछले 4 महीने से लगभग मार्च के बाद से ही मार्च, अप्रैल, मई, जून और अभी ये जुलाई का मंथ चल रहा है। कोरोना की वजह से पूरा देश में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है। कुछ जगहों पे बाजार तो खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल्स अभी भी नहीं खुले हैं। नॉर्मल क्लासेस अभी भी नहीं चल रही। ये कोरोना महामारी, ये कोरोना एक पैंडेमिक बीमारी है, एक डिजीज है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है और इसी की वजह से आपके स्कूल्स भी बंद है। हमें घर में ही रह के पढ़ाई करनी है। लेकिन आप जानते हैं कि घर में रह के पढ़ाई ऑनलाइन मेथड से जो हम करा रहे हैं आपको गूगल क्लासरूम के मदद से या फिर गूगल मीट के हेल्प से, वो उस तरीके से नहीं हो पाती है जैसा कि एक नॉर्मल क्लास में होता है। आपके 8 पीरियड नहीं चल रहे, जो रोज आपके 8 पीरियड चलते थे वो आपके नहीं चल रहे। दिन भर में आप 3 या 4 पीरियड ही आप पढ़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेबस को ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है जैसा कि पूरा होना चाहिए। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने क्या किया है कि आपका जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आपका बर्डन को कम किया जा सके। आपकी जो 3 किताब है, इन तीनों किताबों में कुछ कुछ चीजों को हटा दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि किन किन चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 किताब है, हमें 3 टेक्स्ट बुक पढ़ने होते हैं। पहला टेक्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और तीसरा जो हमारा प्रैक्टिकल का टेक्स्ट बुक है प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट 2। तो पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी का। बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस किताब का नाम है। तो इस किताब में टोटल हमारे पास 10 चैप्टर थे, और वो 10 चैप्टर कौन कौन से थे जरा हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें से जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, ये डिलीट नहीं हुआ है। ध्यान देना है कि ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप पहला चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। जो दूसरा चैप्टर है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये भी चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, इसमें कोई कटौती नहीं हुई है, ये डिलीट नहीं हुआ है, तो ये भी ध्यान देना है। तीसरा चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये भी एग्जाम में आ रहा है। चौथा ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी एग्जाम में आ रहा है। पांचवा चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी, ये भी एग्जाम में आ रहा है। प्राइमरी एक्टिविटी इसमें आप हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब आपने पढ़ा या पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में आ रहा है, इसमें कटौती नहीं हुई है। तो कौन सा चैप्टर डिलीट किया सीबीएसई ने? चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय क्रियाकलाप हिंदी में कहेंगे इसको। तो सेकेंडरी एक्टिविटी जो चैप्टर है इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। 2021 का जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर 6 नहीं आने वाला है, ध्यान देना है। सेकेंडरी एक्टिविटी, उसके बाद टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी ये आ रहा है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। बट उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा। बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एग्जाम में नहीं आ रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, ये भी एग्जाम में नहीं आ रहा। ये चैप्टर है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी एग्जाम में नहीं आ रहा। और जो लास्ट चैप्टर है 10th 10वां चैप्टर, और वो है ह्यूमन सेटलमेंट, ये एग्जाम में आ रहा। तो कौन कौन से डिलीट हो गए? चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी, चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। ये 3 चैप्टर पहले वाले बुक से निकल गए। देखिए टोटल चैप्टर्स इस किताब में थे 10, उसमें से 3 निकल गए। तो कितने पढ़ना है अभी हमको केवल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं पहले वाले बुक से। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से हमको केवल 10 में से 7 चैप्टर पढ़ने, 3 चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आने वाला जो हमारा 2021 का बोर्ड एग्जाम है उसमें नहीं आएगा। अब जब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा टेक्स्ट बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो यहां पे हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। उसमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आ रहे हैं, यानी ये डिलीट नहीं हुए। चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन, ये भी एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी एग्जाम में आ रहा है। और चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी एग्जाम में आ रहा है। तो ये फर्स्ट 4 तो आ गए।
अब जो फिफ्थ चैप्टर हमारा है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, डिलीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज एग्जाम में आएगा। चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी एग्जाम में आएगा। लेकिन चैप्टर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जाम में नहीं आ रहा। तो एक तो हो गया डिलीट, कौन सा, चैप्टर नंबर 5, और दूसरा डिलीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यूनिट 3 से 2 चैप्टर निकल गए, एक चैप्टर 5, एक चैप्टर 8। चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एग्जाम में आ रहा है, तो कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद चैप्टर 10 और 11 कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए। यूनिट 4 जो है, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे, दोनों को दोनों हटा दिए गए। तो आप कह सकते हो कि यूनिट 4 कंप्लीटली नहीं आ रहा है। चैप्टर 10 कौन सा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और चैप्टर 11 कौन सा है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी नहीं आ रहा है। और आखिरी चैप्टर हमारा था 12th चैप्टर, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये एग्जाम में आ रहा है। तो कौन सा डिलीट हो गया, चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, डिलीट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 8, ये भी डिलीट हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 10, ये भी डिलीट हो गया। और इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर नंबर 11, ये भी डिलीट हो गया। यानी कि 4 चैप्टर्स हमारे इस वाली किताब से निकल गए। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, उस 12 चैप्टर में से 4 चैप्टर चले गए। कितने रह गए हमारे पास, 8 चैप्टर। यानी पिछले वाले बुक नंबर 1 से 7 चैप्टर और इस वाले बुक नंबर 2 से हमको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल अगर आप जोड़ दीजिए तो 7 + 8 टोटल हमें 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं, क्लासेस नॉर्मल नहीं चल रहे हैं। टीचर्स जो है वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो गूगल मीट और गूगल क्लासरूम के मदद से आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से सिलेबस उस ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है, टीचर आपको उतना हेल्प नहीं कर पा रहे जितना वो क्लासरूम में शायद कर पाते। और इसी वजह से देखिए, मैं भी आपके लिए कई तरह के यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, ताकि आप एक ही वीडियो को 2 या 3 बार आप देखेंगे तो आपका वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम टीचर्स अपने तरफ से जैसे भी हो रहा है, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो गूगल क्लासरूम से हो जाए या यूट्यूब वीडियो की तरफ से हो जाए, चाहे जैसे भी हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम सिलेबस समय से पूरा कर दें। तो अब 2 किताब हमने देख लिया, अब रह गई हमारी प्रैक्टिकल आपको करना है। प्रैक्टिकल में आपको 2 काम पहले करना होता था। एक तो आपका काम था प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके बाद जिसमें आप ग्राफ चार्ट्स बनाते थे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई डायग्राम बनाते थे। इसके साथ ही साथ आप मैप्स बनाते थे, आइसोप्लेक्स मैप, कोरोप्लेक्स मैप, फ्लो मैप, डॉट मैप, ये सब बनाते थे। तो ये सब आपको काम करने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई कटौती नहीं हुआ, ये सारे काम करने हैं। तो क्या हटा दिया गया है, 10 मार्क का जो पहले आता था फील्ड सर्वे या स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो 10 मार्क का होता था। यानी कि एक छोटी सी फाइल आप बनाते थे, जिसमें कुछ बच्चे जिन्होंने फील्ड सर्वे लिया है वो फील्ड सर्वे करते थे, किसी एरिया में जाकर सर्वे करते थे। या फिर स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा एक नोट जैसा बनाते थे। ये वाला काम आपको नहीं करना है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। तो आपका प्रैक्टिकल भी आसान हो गया। अब प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, केवल आपको एक बड़ा वाला फाइल, जो मेन फाइल हमारा होता है, वही तैयार करना है, जिसमें आप लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, पाई डायग्राम और इसके अलावा आप जो मैप्स बनाते हैं वो सब बनाएंगे। लेकिन आपको छोटा वाला जो फाइल बनाते थे, सेकंड वाला फाइल, वो फाइल अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। तो उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर में पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक खास बात और ध्यान देना है, क्योंकि अब आपके 2021 में जो एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से ही आ रहे हैं, यानी कि 15 चैप्टर से ही आ रहे हैं। बट एग्जाम तो 70 मार्क्स का ही होने वाला है, टोटल जो एग्जाम का मार्क्स होगा वो 70 ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हीं चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको जो चैप्टर मिल रहा है पढ़ने के लिए, जो 15 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उनकी काफी डीप स्टडी करनी होगी आपको। यानी आपको गहराई में उतरकर हर टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन अधिक आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इधर आपके 3 और इधर 4, 7 चैप्टर से आप कर गए। तो ये एक बात जरूर आप ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग सेफ एंड साउंड होंगे और कोविड-19 से अपने आप को बचाएंगे। आप जरूर मास्क का प्रयोग कीजिए, पब्लिक प्लेसेस में कोशिश कीजिए कि जहां तक आप न निकले, जब तक जरूरत ना हो। लेकिन घर में रह के आप पढ़ाई करते रहिए,
नोट्स बनाते रहिए। मैं अपने वीडियोस में नोट्स भी डालता हूँ, उससे आप बनाते रहिए, डाउनलोड करते रहिए और उसको आप लिखते भी रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है, सिलेबस तो वही रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।